हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है बहुत ही शानदार वीडियो को लेकर के आए हैं, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th के जो है हिंदी में हम लोगों को जो पढ़ना होता है चैप्टर और राइटर्स नेम लेकर के आ गए हैं, जो कि हम लोग के जो है शानदार ट्रिक के जरिए मिलना है। आप लोग को बता दें कि इस वीडियो को ना तो लाइक करना है ना तो सब्सक्राइब करना है, सिर्फ शेयर और कमेंट कीजिएगा और वो भी अच्छा लगेगा तब, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब आएगा मज़ा। क्लास 11th का जो है टॉपिक चल रहा है और आप लोग समझ रहे होंगे हमारा जो है पहला चैप्टर जो दिया हुआ है पूस की रात, ठीक ना। हम लोग अगर बात करें क्लास 10th में थोड़ा सा चल जाते हैं, तो एक जो जनवरी नाइट लिखा हुआ था जो भी हमारा था प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, तो उसका भी हम लोग शानदार ट्रिक मतलब याद किए थे कि जनवरी नाइट जो है मतलब चांद को देख करके जो है हम लोग को क्या आता है, प्रेम आता है। और ये जो है चांद कब निकलती है, रात में। तो हम लोग जो है इस तरह से याद किए थे तो बहुत ही अच्छा लगा था। ये हमारा इंग्लिश का सेकंड बुक था क्लास 10th में, है ना। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, तो देखिए रात को हम लोगों को तो पहला बात तो है चांद दिखता है। चांद दिखता है तो हम लोगों को प्रेम होता है ना, उससे जो है मतलब प्यार झलकता है। जैसे चांद जितना भी होता है चमकीला होता है, इसलिए प्रेम झलकता है उससे। तो हम लोग देखिए पूस की रात यहाँ पे है, तो पूस की रात से मतलब प्रेम झलकेगा। रात से पहला बात तो है मतलब चांद दिखेगा और चांद से जो है हम लोग को प्रेम झलकेगा, है ना। तो हमारा जो है पूस की रात के हमारे जो है लेखक कौन हो गए, हमारे जो है प्रेमचंद जी हो गए, है ना। यानी कि रात को जो है प्रेम ज़्यादा नज़र आता है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो हमारा जो है पूस की रात के जो है लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद जी, है ना। तो हमारा जो है रात में चांद नज़र आता है, तो हमारा जो है रात में प्रेमचंद, है ना। तो पूस की रात प्रेमचंद। चलिए अगला देखिए, कविता की परख। देखिए कविता की परख जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए इसमें जो है याद रखेंगे कविता, और वो भी किन को चल रहा था, रामचंद्र को चल रहा था। तो रामचंद्र जानते ही होंगे राम जी को बोला जाता है। तो कविता का मतलब जब राम जी का जन्म हुआ तो उस समय जो है उनको जो है परखने के लिए मतलब उनको जानने के लिए उस समय जो है रामचंद्र जी का जो है कविता चल रहा था, है ना। तो कविता की परख रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो कविता की परख जो है रामचंद्र शुक्ल कैसे हुआ, क्योंकि भाई रामचंद्र जी को जो है परखने के लिए हमारा जो है कविता वहाँ पे चल रहा था, है ना। जिसको कविता को आप लोग गाना से भी रिलेटेड कर सकते हैं कि हमारा जो है सॉन्ग चल रहा था। तो यहाँ देखिए कविता की परख के हमारा जो है लेखक कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो उनको परखने के लिए जांचने के लिए हमारा जो है कविता चल रहा था, है ना। तो कविता की परख का जो है लेखक रामचंद्र शुक्ल, कविता की परख के लेखक कौन हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए। क्यों, क्योंकि भाई कविता जब राम जी का जन्म हुआ था तब गवा रहा था उनको परखने के लिए, है ना। चलिए फिर इसके बाद आँखों देखा गदर, है ना। ये जो है भाई आँखों देखा गदर, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि पहला बात तो इसमें जो है गॉड से है यहाँ पे लिखा हुआ। तो गॉड मीन्स आप लोग भगवान जानते होंगे, अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो अलग बात है, छोड़िए इसको हम लोग हटा देते हैं। आँखों देखा गदर जो है, गदर फिल्म आप लोग देखे होंगे, अगर वो भी नहीं देखे हैं तब हम बता देते हैं कि आँखों देखा गदर। तो हम जो है वहाँ पे जो है गदर फिल्म देखे ना, तो हम लोगों को जो है बहुत बुरा लगा कि उसमें जो है लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग क्या किए, विष्णु भगवान को याद कीजिए कि आप ही जो है कुछ न कुछ उपाय निकाल सकते हैं। तो आँखों देखा गदर, जब गदर हम लोग फिल्म देखें तो हम लोगों को लगा कि ये जो है दुनिया में बहुत गलत हो रहा है, तो विष्णु जी ही कुछ कर सकते हैं ना। ऐसे भी हमारा जो है कोई भी संसार में होता है चलाने का काम विष्णु जी ही करते हैं ना। तो ये जो है गदर फिल्म देखे तो हम लोग जो है किनको याद किए, विष्णु भट्ट गोडसे, है ना। यानी कि आँखों देखा गदर, यानी कि आँखों देखा गदर, जब गदर देखे तो किनको याद आया, विष्णु भट्ट, यानी कि विष्णु जी का याद आया। तो विष्णु से विष्णु भट्ट गोडसे हो जाएगा, है ना। और गोड से गॉड मिस भगवान, तो विष्णु भगवान है तो विष्णु गोडसे, है ना, विष्णु भट्ट गोडसे याद हो जाएगा। क्योंकि भाई आँखों देखा गदर, जब गदर देखे तो हम लोगों को भगवान के याद आया, और भगवान को मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। तो विष्णु भट्ट गोडसे हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद बेजोड़ गायिका, इसको तो बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, है ना। तो लता मंगेशकर आप लोग जानते हैं ही होंगे कि हमारे जो है लता मंगेशकर कितने अच्छे गायिका थी, है ना। तो हमारा जो है लता मंगेशकर, इनके जो है गाना कौन सुनते हैं,
हमारे जो है कुमार लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके जो है आवाज़ जो है बहुत सुरीली है, और सुरीली आवाज़ के चलते जो है हमारा जो है प्रेम झलकता है, उससे क्या झलकता है? प्रेम झलकता है। तो इसलिए जो है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, यानी कि भाई लता मंगेशकर जी के गाना कौन सुनना पसंद करता है? कुमार लोग सुनना पसंद करता है, क्योंकि उनको जो है इंटरटेनमेंट मिलता है ना। क्योंकि कुमार व्यक्तियों को जो है शादी विवाह नहीं होता है, तो इंटरटेनमेंट का जरिया क्या होता है? हमारा जो है गायिका होती है, जो भी गाना गाती है वो, तो गाना कौन गाती है? लता मंगेशकर से ही गाती है ना। तो हमारे जो है कुमार लोग के लिए कुमार गंधर्व हो जाएगा, है ना। यानी कि बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। लता मंगेशकर किसको गाना सुना रही है? कुमार बच्चों को, ताकि जो है वो मतलब बहल सके, है ना। तो इससे याद रखिएगा कि बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, यानी कि लता मंगेशकर के गाना कुमार गंधर्व सुनता है ना। चलिए फिर उसके बाद चलचित्र। ये चलचित्र की बात करें तो क्लास 10th के ही इंग्लिश में था, व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, है ना। तो उसमें भी सत्यजीत राय का आया था। तो चलचित्र का मतलब वही समझ सकते हैं, हमारा जो है सिनेमा होता है, सिनेमा ही। तो सिनेमा की अगर बात करें तो हमारा जो है भारतीय सिनेमा ले लीजिए, तो भारतीय सिनेमा में देखते होंगे ना कि हमारा जो है सत्य घटना पर ज़्यादा आधारित फिल्म रहता है ना, सत्य घटना। तो हमारा सत्यजीत राय, है ना। सत्य घटना चलचित्र, यानी कि जो भी चित्र मतलब हम लोग छापेंगे एकदम सत्य चित्र छापेंगे, इससे भी याद कर सकते हैं। तो चलचित्र से सिनेमा याद नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जो भी हम लोग चित्र छापेंगे सत्य छापेंगे, और अगर सत्य छापते हैं तो हम लोगों को जीत जरूर होगा, है ना। सत्य छापेंगे तो हम लोगों को जीत जरूर होगा। इसलिए जो है जो भी चित्र छापेंगे हमारा जो है सत्य छापेंगे, और सत्य छापेंगे तो हमें जीत मिलेगी, है ना। तो याद रखेंगे चलचित्र के जो है हमारे लेखक यहाँ पे कौन हो गए? सत्यजीत राय हो गए, है ना। तो सत्यजीत राय, इसे याद रखिएगा। चलचित्र, सत्य मतलब हम लोग चित्र छापेंगे, इसलिए जो है जीत होगा। तो चलचित्र जो है सत्यजीत राय। तो आप लोग समझ रहे होंगे कितना बेहतरीन जो है ये हमारा ट्रिक है। तो जिनको भी ज़रूरी है इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है इनके याद हो सके। और यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि नो लाइक नो सब्सक्राइब। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि भाई इसका जो है पार्ट 2 अभी बचा हुआ है। सेकेंड पार्ट जो है इसका देखने के बाद आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। इसके लिए जो है सेकेंड पार्ट अगर वो पसंद आता है इसी के तरह, तो उसको देखने के बाद जो है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपको बता दें डेली का हमारा जो है क्लास जो है 6th से लेकर के जो है हमारा खास करके यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि 12th तक जो है 5 सब्जेक्ट जो है खास करके हमारा जो है डाला जाए सुदृष्टि स्टार पे, जो कि ऊपर देख रहे होंगे। और सेकंड अगर सिर्फ ओनली मैथ अगर देखा जाए, मैथ हमारा सुदृष्टि स्टार पे नहीं होगा, ये हमारा जो है मैथमेटिक्स स्टार पे देखने को मिलेगा। तो दोनों चैनल को भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है भली भांति इससे जुड़ जाइए, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए मेरी वियतनाम यात्रा देखिए ये जो है बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे मतलब बोल सकते हैं। यात्रा जो हमारा है, यात्रा से लीजिए, यात्रा से अगर लिया जाए तो यात्रा जो जब कर रहे थे तो हमारे जो है कहाँ का यात्रा कर रहे थे? भोला के पास जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, है ना। यात्रा कहाँ जाने के लिए कर रहे थे? तो भोला, मेरे भोला है भंडारी यात्रा, है ना। तो मेरी यात्रा अगर बोले मेरी वियतनाम को कैसे याद करेंगे? तो देखिए यात्रा करने के दौरान अगर मान लेते हैं कभी खुदा न खास्ते अगर जो है हमारा जो है गाड़ी का मतलब जो है हिल डोल वाला रास्ता मिल जाता है ना, यानी कि ऊबड़ खाबड़ रोड मिल जाता है, तो हम लोग जो है नाम किसके लेते हैं? भोले का नाम लेते हैं ना, हर हर भोले। तो हमारा जो है नाम किसका लेंगे? यात्रा के दौरान नाम किसका लेंगे? जब गाड़ी जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ता पे जाएगा, भोला का नाम लेंगे। तो भोला पासवान शास्त्री कौन हो गया इसके लेखक? भोला पासवान शास्त्री। यानी कि यात्रा के दौरान जो है अगर हमको जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ता पे जो है तकलीफ होगा तो किसका नाम लेंगे? भोला पासवान शास्त्री का। यानी कि मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री। यात्रा भोला जी का नाम लेंगे, यात्रा जब भी आएगा तो भोला जी का नाम लेंगे, तो भोला पासवान शास्त्री। यात्रा जब भी आएगा तो भोला जी का नाम लेंगे, भोला पासवान शास्त्री। यानी कि मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री, है ना। चलिए यहाँ पे सिक्का बदल गया सिक्का बदल गया। ये जो हमारे हैं इनके लेखक जो आप लोगों के देखने को मिलेंगे कृष्णा सोबती। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से याद रखना है सिक्का बदल गया के मतलब क्या? आप जो है
एक्चुअल में हार गए, है ना। वहाँ मतलब आप कुछ सोच करके गए थे और कुछ हो गया, मतलब अलग सा चीज़ हो गया। तो जब भी मतलब ऐसा होता है तो लोग क्या होता है, निराश होता है ना, निराश होता है। मतलब ये जो है मूवमेंट उसको लगता है कि एकदम फनी मूवमेंट है ना, फनी मूवमेंट। तो फनी से जो है फनी याद रखेंगे, फनीश्वर, है ना। लेकिन सॉरी, यहाँ पे गलत में आ गया हम लोग, कृष्णा रोपती। यहाँ पे देखिए सिक्का बदल गया तो हमारा जो है क्या है, सिक्का बदल गया तो इसका जो है हमारा बदलने से अगर बात करें तो हमारा जो है क्या होता है, जब कोई भी हम उम्मीद करते हैं और वो आदमी बदल जाता है तो हम लोग जो है रोने का प्रयास करते हैं। रोबती से रोबती याद रखेंगे। यानी कि भाई जब सिक्का बदल गया तो हमारा जो है रोने लगे, है ना, रोबती। या तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब सिक्का बदल गया यानी कि भाई बात उस समय के है जब मतलब कृष्ण जी से मतलब जो है राधा बदल गई थी, है ना। तो हमारे जब बदलने से तो किसके लिए बदले, कृष्ण के, है ना। तो बदलना से हम लोग कृष्ण भी समझ सकते हैं। और सिक्का बदल गया तो हम लोग जो है क्या करें, कृष्ण की तरह जो है रोने लगे, है ना। ये भी याद रखिएगा, कृष्ण की तरह रोने लगे, कृष्ण की तरह। अगर सिक्का बदल गया तो हम लोग जो है कृष्ण की तरह जो है रोने लगे। चलिए, कृष्ण सोबती से कृष्ण रोबती याद रखिएगा, है ना। ये समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद जो है भाई उत्तरी स्वप्न परी, है ना, उत्तरी स्वप्न परी। तो ये जो है खास करके आप लोग को बता दें कि जब भी स्वप्न आदमी देखता है तो हमारा जो है परी का अगर नाम आए तो हमारा जो है समझ रहे होंगे कि ऐसे तो एक्चुअल में हम लोग के साथ कोई परी नहीं होती है। तो क्या होता है, ये मूवमेंट हम लोगों के लिए जो है फनी मूवमेंट होता है ना, यानी कि मजाक वाला मूवमेंट होता है। जब भी हम लोग जो है स्वप्न अगर देखते हैं तो ये फनी मूवमेंट होता है, मजाक वाला, ये रियल घटना नहीं होती है। लेकिन भाई सपना की अगर बात करें, स्वप्न में सपना होता है तो सपना देख रही थी तो वो परी कौन थी, हमारी जो है रेणु थी, है ना। कौन थी, ये रेणु थी। तो हमारा जो है परी से याद रखिएगा रेणु, ठीक ना। और अगर बात करें स्वप्न के तो स्वप्न जो है हमारा क्या है, फनी स्वप्न देखा जा रहा है ना। तो फनी से जो है आप लोग याद रखिएगा स्वप्न। तो यहाँ पे समझ गए उत्तरी स्वप्न परी, तो कौन उत्तरी स्वप्न परी, तो रेणु उत्तरी। और अगर स्वप्न के बात किया जाए तो हमारा जो स्वप्न जो होता है फनी होता है ना, मजाकिया टाइप का होता है। तो फनीश्वर नाथ रेणु याद रखेंगे उत्तरी स्वप्न परी का, है ना। चलिए, तो उत्तरी स्वप्न परी के लेखक कौन हो जाएंगे, फनीश्वर नाथ रेणु। चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक दीक्षांत भाषण, एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई, है ना, हरिशंकर परसाई। इसको जो है कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे तो पहला बात एक भाषण याद आ रहा होगा, एक भाषण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए जब ये उस समय का मतलब बात है जब हम लोग जो है भाषण देते रहते हैं, है ना। और भाषण देते समय जो है हम लोग जो है भाषण को भूल जाते हैं ना। तो हमारा जो है भाषण को भूल जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एकदम शिव का जो है मतलब शंकर जी का जो है परछाई नज़र आने लगता है ना। जब भाषण को भूल जाते हैं तो शंकर जी का परछाई नज़र आने लगता है, तो हरिशंकर हरिशंकर ऐसे बकते हैं ना। तो हमारा जो है एक भाषण जो है एक दीक्षांत भाषण, इसके जो है लेखक कौन हो गए, हरिशंकर परसाई, है ना। परसाई से मतलब परछाई याद रखेंगे, जब भाषण देते रहते हैं तो शंकर जी का परछाई नज़र आता है। और समझ रहे होंगे हमारा जो है जब भूलते हैं तो एक दीक्षांत भाषण का हमारे जो है लेखक कौन हो जाएंगे, हरिशंकर परसाई, है ना। तो एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई। हमारा एक भाषण देते हैं तो हमारा किसका परसाई नज़र आता है, भूलते हैं तो हमारा जो है शंकर जी का, तो हरिशंकर, है ना। हरिशंकर, शंकर जी क्या है, भगवान है, तो हरिशंकर। और उन्हीं का जो है परसाई नज़र आता है, भाषण देते हैं तब। तो याद रखिएगा एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई, है ना। चलिए, सूर्य, सूर्य जो है ओदोलेन अस्मेकल। अब देखिए इसको जो है याद करने का बस एक अनोखा सा ट्रिक बताते हैं। जब सूर्य निकलता है तो ये जो है हमारा जो है भाई क्या लेकर के आ जाता है, कल लेकर के आता है। तो सूर्य निकल के आता है तो क्या लेकर के आ जाता है, कल लेकर के आ जाता है, यानी कि आज नहीं कल हो गया। तो हमारा जो है इसको याद रख सकते हैं, सूर्य के मतलब जो है लेखक हो गए ओदोलेन अस्मेकल, कल, कल से याद रखेंगे। हमारे सूर्य के लेखक कौन हो गए, ओदोलेन अस्मेकल हो गए। अगर ऐसे नहीं याद रखिएगा तो सूर्य, सूर्य होता है तो पहला बात के बताइए कि ये जो है सूर्य आता है तो हमारा तरफ से मतलब क्या होता है, इसको ओदोलेन के मतलब समझिएगा आंदोलन, है ना। आंदोलन एक तरह से मतलब दिन का आंदोलन हो जाता है, मतलब कल आया उसके लिए आंदोलन हो जाता है। तो आंदोलन किसके लिए होता है, कल के लिए, जब सूर्य आता है तब। तो इसको याद रख सकते हैं, सूर्य आता है तो आंदोलन होता है कल का। तो इसको याद रखिएगा, सूर्य ओदोलेन अस्मेकल, है ना। चलिए, फिर उसके बाद भोगे हुए दिन,
भोगे हुए दिन। तो भाई मेहरू निशा परवेज के द्वारा ये लिखा गया है। हालांकि ये जो हमारे भोगे हुए दिन अगर खास करके बात करें तो भोगना का मतलब होता है कि मतलब जो हमारा दिन जो है मतलब ख़राब चला उस समय भी हमारा जो है कैसा मोमेंट रहा। तो ये भाई देखिए भोगे हुए दिन की अगर बात करें तो मेहरू से याद रखिएगा मेहरारू, है ना। मेहरू से क्या याद रखिएगा, मेहरारू याद रखिएगा। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग जो है दिन मतलब भोगे हुए दिन मतलब दिन किसके साथ बिताना चाहेंगे हमेशा, तो मेहरारू, है ना। तो मेहरारू मतलब पत्नी होता है, तो मेहरारू मेहरू निशा परवेज के साथ, है ना। तो हमारा जो है मेहरू निशा परवेज, या तो फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भोगे हुए दिन किसके साथ मतलब, तो यहाँ निशा लिखा हुआ है तो निशा के साथ बिताना चाहेंगे, है ना। तो भोगे हुए दिन किसके साथ बिताना चाहेंगे, तो निशा के साथ। निशा भी यहाँ से याद रख सकते हैं। और नहीं तो भाई अगर आप पूर्ण रूप से बिहारी हैं तो आप लोग भोगे हुए दिन यानी कि कोई भी जो है अपना दिन को भोगना चाहेगा किसके साथ, मेहरारू के साथ, तो मेहरू निशा परवेज के साथ, है ना। तो परवेज हो गया। तो यहाँ से याद रख सकते हैं दिन किसके साथ बिताना चाहेंगे, तो हम लोग जो है निशा के साथ, तो मेहरू निशा परवेज हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है एक और बच्चा कि गांव के बच्चों की शिक्षा। तो गांव के बच्चों की शिक्षा आज जो है हमारा खास करके आज तो नहीं बहुत पहले की अगर बात किया जाए तो हमारा जो है भगवत गीता से दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई भगवत गीता में कृष्ण जी जो है अपना जो है वचन दिए, है ना। और जिसके कारण जो है हमारा वहाँ जो है शुद्ध और सुपठित होना चाहिए, है ना। तो हमारे गांव के बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कृष्ण के भगवत गीता के जैसे, कृष्ण की तरह, है ना। हमारे गांव की बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कृष्ण की तरह होना चाहिए, ताकि जो है भाई महाभारत जैसे मतलब अकेले रणभूमि में भी अपना जो है योगदान दिए, है ना। तो खास करके गांव के बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कृष्ण जी के भगवत गीता की तरह, है ना। तो हमारा जो है गांव की बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार, ठीक ना, कृष्ण कुमार। लेकिन यहाँ अगर इस तरह से याद नहीं रखिएगा तो यहाँ से एक और मतलब याद रख सकते हैं, हमारा जो है गांव के बच्चों, यहाँ गांव के बच्चों देख रहे हैं, गांव के बच्चों मतलब क्या होते हैं, कुमार ज़्यादातर होते हैं ना, बच्चे क्या होते हैं, कुमार होते हैं। तो बच्चों से आप लोग याद रख सकते हैं कुमार, बच्चों से याद रख सकते हैं कुमार। और कुमार कौन था, कुमार जो है कृष्ण था, है ना। कुमार कौन था, कृष्ण था। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि मतलब गांव के बच्चे जो है कुमार अक्सर होते हैं, तब जो है खेलते कूदते हैं। तो इससे ए याद हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग के जो है वीडियो बहुत ही मतलब अलग टाइप का लगा होगा। तो चलिए सिंपली जो है इसके पार्ट 2 में मिलते हैं, जिसमें जो है हमारा कविता सेक्शन और एक जो है उसी में जो है प्रतिपूर्ति। ये हमारा जो बुक जो है खास करके इस बुक से 100 नंबर का पूछता है बाबू, है ना। 100 मार्क्स के लिए हमारा जो है बुक रखा गया है। अब तो हम लोगों के लिए जो खुशी की बात है कि अब लोग एक ही बुक हम लोग जो है पढ़ते हैं, लेकिन पहले जो है एक 50 नंबर का और आता था, है ना। तो यहाँ पे जो है खुशखबरी ये है कि 100 नंबर का जो है सिर्फ एक ही बुक को पढ़ना है, जिसमें ये हमारा जो है गद्य भाग हुआ, इसको गद्य भाग बोलते हैं, यानी कि हमारा जो है कहानी वाला हुआ सेक्टर, है ना। और पद भाग का जो है सेकंड पार्ट और जल्द ही मिलने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो है शेयर इसको कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए थैंक यू सो मच जो कि आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।